हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैरेक्टर इज़ ब्यूटी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग कर रहे हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करे जाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 विद क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड टू यूट्यूब। एंड आप लोगों को अब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। On the first day as president, when Abraham Lincoln entered to give his inaugural address, just in the middle one man stood up. He was a rich aristocrat. He said, "Mr. Lincoln, you should not forget that your father used to make shoes for my family." तो जब अब्राहम लिंकन जो थे वो बने क्या, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने तो वो अपनी एक स्पीच देते ना प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो वो स्पीच देने के लिए आए। तो अब एक बीच में से उस ही मीटिंग में से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने बोला दैट आपके फादर मेरे शूज़ बनाते थे। ही वॉज अ कॉबलर। तो वो कहना क्या चाहता था, वो उसकी बेसिकली वो लेवल दिखाना चाहता था कि तुम इस लेवल के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इतने गिरे हुए हो, है ना, तो तुम प्रेसिडेंट बन गए हो। तो उसको पहले उसकी याद रखवाई कि तुम्हारी लेवल क्या है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि फादर आपके मेरे शूज़ बनाते थे। ही वॉज अ कॉबलर, ठीक है। एंड द होल सीनेट लाफ्ड। जो होल पार्टी हो रही थी, जो भी मीटिंग हो रही थी, उसमें सब लोग क्या करने लगे, लाफ करने लगे, हंसने लगे। They thought that they had made a fool of Abraham Lincoln. यानी कि वो क्या सोचने लगे कि अब्राहम लिंकन अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील करेगा दैट हिज फादर वॉज अ कॉबलर, और फादर को कोसेगा दैट बिकॉज ऑफ यू ऑल ऑफ देम आर गिविंग मी दिस थिंग, है ना। आई एम अ प्रेसिडेंट एंड बिकॉज ऑफ यू इट्स not giving my reputation good, है ना। But Lincoln looked at the men and said, "Sir, I know that my father used to make shoes in your house for your family, but as far as I know, nobody have ever complained about my father's shoes." मेरे फादर की शूज़ के बारे में किसी ने कभी भी बुराई नहीं करी, कभी भी किसी ने बुराई नहीं करी। तो वो क्या कहना चाहते हैं, एंड आई एम अफ्रेड दैट आई एम नॉट बी मे बी, एंड ही वॉज अफ्रेड दैट इफ he would be a good president as he was a perfect cobbler. His father was a perfect cobbler, but he was like कि मैं क्या उनकी जितनी अच्छी जॉब कर पाऊँगा, अपनी रेपुटेशन को उतना रख पाऊँगा जितनी मेरी फादर ने रखी, क्योंकि फादर वॉज अ गुड कॉबलर एंड ही वॉज टू बी a good president if he should be in with his father's reputation, ठीक है। द होल सेनेट वॉज स्ट्रक डम्ब। अब सब कैसे हो गए थे, सब जो हंस रहे थे अब्राहम लिंकन पे, वो सब क्या होने लगे, अब डम्ब बैठे, मतलब एकदम से जो हो जाते हैं ना, चेहरा बिल्कुल डम्ब सा, वो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। उनकी ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इसके थ्रू आपको बताई गई कि कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी कैसे उन्होंने उसकी बात का बुरा भी नहीं बनवाया और उस अपनी भी बात रख दी। We must be able to accept and appreciate what we are. We must be in the same, मतलब हमें उसी मैनर में रहना चाहिए जैसे हम हैं। We must not to become very high level or very low level, because we are in the middle level, so we should be in that level only, ठीक है ना ही वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कॉबलर करके वो उसकी बेइज्जती करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बेइज्जती ना करके उन्होंने क्या कहा, ही वॉज इन अ गुड रेपुटेशन, उनको बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली थी। इन फैक्ट द कैरेक्टर इज द सम total of a person's attitudes, values, choices and their concrete expressions in life situations. Character formation begins when a child is in the womb and continues until one's last breath. Role of parents in forming a child's character is very important. So Saint Chavra
in his instruction to parents clearly indicated the importance of life examples of parents. Parents are expected to take care of their conversations and behavior in front of children even when they are very young, क्योंकि they learn whatever they hear or see. So in this, Saint Chavra is saying that parents को instructions दे रही हैं that parents should be careful of their talks, whether the child is young or whether the child is eldest one. So because children used to learn from their parents or from their teachers or from their elders, so they should be in a proper manner so that they also become that only, है ना. After home and relatives, it is the educational institution which contributes decisively for the character formation of students. Education offers opportunities to understand what is right and what is wrong. It also helps children to unlearn what is wrong in their childhood learning and to relearn new and right things. If it does not happen, there is no meaning of education. तो होम और रिलेटिव्स के बाद हमारी क्या इंस्टीट्यूशन आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको सिखाती है दैट हाउ टू सेट, हाउ टू टॉक, हाउ टू राइट, रीड एंड राइट, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ देती है एजुकेशन, और रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करवाती है. इफ़ इट डज़ नॉट हैपन, देर इज़, अगर हमें मतलब रॉन्ग थिंग्स करनी है तो देर इज़ नो मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन उस रॉन्ग थिंग्स का कुछ नहीं कर सकती. सरोजनी एंड राजनी वर सीनियर सुपरिटेंडेंट्स इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. They were of the same age. वो दोनों ही सेम एज की थी and they were the superintendents in electricity board. सरोजनी वॉज ब्यूटिफुल एंड क्लेवर. तो सरोजनी दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी एंड चालाक भी थी, बहुत क्लेवर भी थी. शी वॉज हार्ड वर्किंग टू. तो शी वॉज हार्ड वर्किंग टू, वो मतलब अपने वर्क में भी हार्ड वर्किंग करती थी. बट नो बडी इन हर ऑफिस लाइक्ड हर एंड नो वन न्यू वाई. ठीक है, लेकिन उसके ऑफिस में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था. क्यों? क्योंकि ये चीज़ उसको भी नहीं पता था कि क्यों. जो पसंद नहीं करते थे उनको भी नहीं पता था कि क्यों ऐसा होता है कि वो उसको पसंद नहीं करते. एवरीवन केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हर. सब लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे. हर वर्ड्स ऑफन डिस्टर्ब्ड पीपल. जो लोग थे उनको उसके वर्ड्स डिस्टर्ब करते थे सरोजनी के. इन हर प्रेजेंस दे लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस. उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था वो लॉस्ट हो जाता था उसके प्रेजेंस में, उसके होने से. हर colleagues used to comment that the date they talked with her was a day lost. ठीक है, उस दिन मतलब जिस दिन भी उससे बात कर ली was a day of lost. जब हम बिल्कुल ही खो जाते हैं, वो उन लोगों के साथ होता था. बट राजनी वॉज डिफरेंट. दो शी वॉज नॉट एज ब्यूटिफुल एज सरोजनी. वो सरोजनी जितनी ब्यूटिफुल नहीं थी, बट राजनी वॉज गुड. राजनी वॉज फेवरेट ऑफ हर कॉलीग्स. उसके जो कॉलीग्स थे उसकी फेवरेट थी राजनी. क्यों? बट शी वॉज नॉट दैट मच ब्यूटिफुल. लेकिन क्यों ऐसा होता था कि उसको ज़्यादा पसंद करते थे? एवरीवन वांटेड टू टॉक and interact with her. She used to greet everyone with a smiling face and was very humble. Her words were always encouraging. Her witty dialogues filled the office with joy and life. When she was on leave, her friends missed her badly. तो जो राजनी थी ना, उसको सब पसंद करते थे. क्यों? क्योंकि she used to greet everyone with a smiling face and very humble words. She used to talk with everyone and everyone likes to interact with her. ठीक है. और जब वो कभी कभी एब्सेंट हो जाती थी और अपने कॉलेज में नहीं जाती थी, सो एवरीवन वॉज बैडली मिसिंग हर. ठीक है, वो बैडली मिसिंग हर. तो इसमें ये दिखाया गया है, एक तरफ से जब सरोजनी इतनी ब्यूटीफुल है तो उसकी आउटर ब्यूटी को कोई नहीं पसंद कर रहा, लेकिन
उसी तरफ राजनी की इनर ब्यूटी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी आउटर ब्यूटी कोई देख ही नहीं रहा है. Our way of talking is an important aspect of our personality. A man's character may be learned from the adjectives which he habitually uses in conversation, says Mark Twain. Those who like to build up their character will be positively influenced by the following quote. अब जिसको अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, पॉजिटिवली बिल्ड करना है, तो इससे वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे. इससे ये जो कोट दे रखा है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स. अपने थॉट्स को देखोगे वो क्या बन जाएंगे, वर्ड्स बन जाएंगे. एंड वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस. वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. So this is the powerful quote, and this is a positively influenced to change your character. You should change your character. And our predominant thought about life determine what kind of persons we become. And if we have a positive outlook, we tend to become balanced and happy persons. अगर हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव आउटकमिंग्स हैं, तो हम क्या, हमारी हैबिट से सब लोग खुश रहेंगे. एंड वी विल बी ऑल्सो हैप्पी विद आर पॉजिटिव आउटलुक, है ना. टू डेवलप अ मैच्योर कैरेक्टर वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ कॉन्शियसली. हमें अपना मैच्योर जो है कैरेक्टर करना है अगर, तो हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए विद पॉजिटिव थिंग्स ओनली. ओके. द एबिलिटी टू discern and accept realities, to retain good interpersonal relationships, to be optimistic in spite of setbacks, never give up the fundamental values, a sense of responsibility and self-esteem are the basic requirements for the mature personality. तो for the mature personality क्या क्या चीज़ें important हैं. फिर यहाँ पे आ जाते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ द वन हु कैन फाइंड गुडनेस इन अदर्स. मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इज़ नॉट दैट हु इज़ इन ब्यूटिफुल इन लुक्स. नो, whoever is beautiful is the person who find goodness. दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, उसको ब्यूटिफुल पर्सन कहा जाता है. सच पीपल ऑलवेज कीप्स पॉजिटिव थॉट्स अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स. We must develop the capacity to accept others even when we know that we will not be getting in return. हमें ये देखना चाहिए कि हम दूसरों को कुछ दे रहे हैं तो हमें उससे वापस रखने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वापस मिलने की उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमें वापस दे या ना दे, उसकी मर्जी. All these virtues require practice and perseverance. As Helen Keller says, character cannot be developed in ease and quiet. हमें easily और quietly हमें character develop करने का मौका नहीं मिलता. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. तो character हमारा develop easily और quietly नहीं हो सकता, only through an experience of trial. अगर हम try करेंगे character को डेवलप करने का और सफ़र करेंगे उसके अपने अच्छे कैरेक्टर के लिए, तो ही आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. विजन क्लियर्ड, एम्बिशन इंस्पायर्ड एंड सक्सेस अचीव्ड. सर फिलिप सिडनी, एन इंग्लिश पोएट सोल्जर, वॉज गन शॉट इन द थाई ड्यूरिंग द बैटल विद स्पेन. ठीक है, स्पेन में बैटल हो रहा था, तो जो सर फिलिप सिडनी थे वो इंग्लिश पोएट भी थे, सोल्जर भी थे. तो ही वॉज उनको गन शॉट, उनकी थाई पे गन शॉट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ, उनकी गन लग गई थी इन हिज थाई. सो वाइल लाइंग वुंडेड, वो जब उनके जख्मी पड़े हुए थे, ही गेव हिज वाटर टू अनदर वुंडेड सोल्जर सेइंग, दाई नीड इज ग्रेटर देन माइन. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, दैट वो भी जख्मी पड़े थे और जो दूसरा था, वुंडेड पर्सन था दूसरा, उससे कह रहे थे मेरी नीड से ज़्यादा आपकी नीड है, आपको ज़्यादा नीडी है इस चीज़ की, वाटर की आपको ज़्यादा नीड है मुझसे ज़्यादा. दिस इंसिडेंट इलस्ट्रेट हिज नोबल एंड गैलेंट कैरेक्टर. तो उनका कैरेक्टर कैसा था, उनको भी उस चीज़ की नीड थी, लेकिन वो क्या कह रहे थे, तुम्हें ज़्यादा नीड है इस चीज़ की. ठीक है,
Read another reverse experience in the following example. During a train journey, a gentleman lost his lovely handkerchief, and when he could not find it, he became suspicious about his fellow passenger. अब क्या हुआ? ट्रेन की जर्नी करते वक्त एक जेंटलमैन थे, उनको उनका लवली हैंकरचीफ जो उनका एक हैंकी था, उनको वो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट. So he was not able to find it, so he thought that the passenger sitting beside him has stolen it. But after some time the handkerchief was found in his own pocket. उनकी पॉकेट में ही उनको क्या मिल गया? हैंकरचीफ मिल गया, उनका लवली हैंकरचीफ मिल गया. उन्होंने क्या किया? देन ही अपोलोजाइज्ड टू हिज नेबर. उन्होंने क्या करा? देन उन्होंने उनसे अपने नेबर से माफ़ी मांगी. द फेलो पैसेंजर रिप्लाइड इट इज़ ऑल राइट. हम दोनों ने ही क्या किया? मिसअंडरस्टैंड कर लिया अपने आप को. हम दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड किया. कैसे? यू थॉट दैट आई वॉज अ रॉबर. तुमने सोचा कि मैं एक रॉबर हूँ, चोर हूँ. वाइल आई मिसअंडरस्टूड यू एज अ जेंटलमैन. मैंने तुम्हें समझा कि तुम एक जेंटलमैन हो, एक वाइज मैन हो, बट यू आर नॉट दैट जेंटलमैन. सो उसने भी एक रिप्लाई दिया that you thought I was a robber while I thought that you as a gentleman. The following words of Saint Kyriakos Elias about the nobility of behavior is worth reflecting. Wisdom and purity should be spiritual food, like food for natural growth. Laziness fosters evil habits. What you earn by deceit and theft will melt like snow. Let there be no day in your life on which you did no good to others. Let not the insult and quarrels of others be cause of hatred and enmity. Do not insult or trouble the poor. When you choose your partner in life, choose one who has a good character and good manners. The humble man is the greatest among men. So this was the chapter, Character is Beauty, chapter number 4, and its question answers will be uploaded soon, and this was the explanation. Till then, take care. You will be soon updated with question answers of chapter 4. Till then, take care. Bye bye.